बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए विद एबनॉर्मल लॉस। First department of Schaff Manufacturing Company incurs following cost during the month of January 2020। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे शाफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। डिपार्टमेंट हमारे पास पहला है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। Data as to quantity of units are as under। units started in process थे हमारे पास 16,000, units transfer to next department 12,000 हैं, जबकि units still in process at the end of month वो 3,000 हैं। तो स्टूडेंट्स 16,000 यूनिट हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से 12,000 कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड आउट हैं और 3,000 स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो 12,000 और 3,000 ये टोटल हो गए 15,000। 16,000 यूनिट्स का हिसाब देना है, 1,000 यूनिट का यहाँ पर मेंशन नहीं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो 1,000 जो यूनिट हैं वो हमारे लॉस हो गए हैं। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि तमाम के तमाम यूनिट्स डिफेक्टिव मटेरियल के इस्तेमाल करने से लॉस हुए। डियर स्टूडेंट्स, डिफेक्टिव मटेरियल को इस्तेमाल करना या ना करना हमारे इख्तियार में था, ये इसके अंदर इनहेरिटेड नहीं था, बाय नेचर नहीं था। तो ये गलती की वजह से हुआ है, तो इस लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस काउंट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस की हमेशा कंप्लीशन स्टेज दी होती है। तो एट द टाइम ऑफ लॉस दीज यूनिट्स वर 60% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 40% कंप्लीट एज टू लेबर एंड 20% कंप्लीट एज टू एफओएच। तो इन यूनिट्स के ऊपर 60% मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी थी, लेबर 40% कॉस्ट लगा चुकी थी और एफओएच की भी 20% कॉस्ट लग चुकी थी। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ वर एस्टिमेटेड एज 80% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 60% कंप्लीट लेबर एंड 40% कंप्लीट एज टू एफओएच। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। यूनिट्स स्टार्टेड इन द प्रोसेस 16,000 हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 12,000, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। कंप्लीशन स्टेज लिखना लाजमी है। 80% मटेरियल है, 60% लेबर और 40% एफओएच। यूनिट्स हैं 3,000। यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसमें नेचर ऑफ लॉस और कंप्लीशन स्टेज दोनों लिखनी है। तो लॉस की नेचर है एबनॉर्मल लॉस, जबकि 60% मटेरियल, 40% लेबर और 20% एफओएच कंप्लीट थे। यूनिट्स हैं 1,000। इन तीनों को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 12,000, 3,000 और 1,000 16,000 पूरे हो गए। कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 हमें गिवन है, जो कि है मटेरियल 9 लाख, लेबर 4,26,000, जबकि एफओएच 1,34,000 है। सेकंड हम बनाएंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसके दो कॉलम हैं, टोटल कॉस्ट का कॉलम और यूनिट कॉस्ट का कॉलम। यहाँ पर हमने सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड की है, तो कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट आएगा। डायरेक्ट मटेरियल 9 लाख का ऐड किया, डायरेक्ट लेबर 4,26,000 की ऐड की, जबकि एफओएच के चार्जेस 1,34,000 थे। इनको जब ऐड किया तो हमारे पास 14,60,000 रुपया कॉस्ट आ गई, जो कि एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट है। इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं, तो यही कॉस्ट का हमने हिसाब देना है, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर। नेक्स्ट हम वर्किंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारी होती है कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स
प्लस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। मटेरियल, लेबर और एफओएच के हिसाब से हम इनकी कंप्लीशन स्टेज देखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स आ रहे हैं जो कि 12,000 हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर, एफओएच वो हमने तीनों में लिख दिए 12,000 यूनिट्स। इसके बाद हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थी जो कि थे नंबर ऑफ़ यूनिट 3,000, और हमने सबको उनकी रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट थे जो कि 1,000 थे, उसको हमने उसके रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। इन सब को कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर और एफओएच हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, जबकि लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास वर्किंग 1 से आ रही है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 60 रुपीज़ पर यूनिट, विद रिस्पेक्ट टू लेबर 30 रुपीज़ पर यूनिट, और विद रिस्पेक्ट टू एफओएच 10 रुपीज़ पर यूनिट हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई। ये यूनिट कास्ट हमारे पास यूनिट कास्ट के कॉलम में चली जाएगी। 60, 30 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट आ जाएगा 100, और कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर में भी हमारे पास पर यूनिट कास्ट 100 आ जाएगी। नेक्स्ट हम थर्ड शेड्यूल बनाएंगे कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले हम कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास थे 12,000 यूनिट। कंप्लीटेड यूनिट्स 12,000 हैं, जबकि एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 लाख रुपया कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, जिसमें कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। अब स्टूडेंट आपने जितनी भी वर्किंग की है वहीं से सारा डाटा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3,000 यूनिट थे हमारे स्टिल इन प्रोसेस में, उसको हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट वाइज यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट वाइज कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 1,44,000 मटेरियल, 54,000 लेबर की कॉस्ट और 12,000 एफओएच की कॉस्ट है। इनको ऐड किया तो टोटल हमारे पास 2,10,000 कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसमें भी कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट ही है, चूंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, इसमें प्रेसिडिंग डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो हमारे इस डिपार्टमेंट ने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड किए थे। इसका भी डाटा वर्किंग से ही आएगा। तो आप देखें कि हमारे पास 1,000 यूनिट थे एबनॉर्मल लॉस में, उसकी कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई किया है, जबकि कंपोनेंट वाइज यूनिट कास्ट भी कैलकुलेटेड है। तो यहीं से हमारा डाटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 36,000, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर 12,000 और विद रिस्पेक्ट टू एफओएच 2,000 हमारी कास्ट आ जाएगी।
इन तीनों को ऐड किया तो 50,000 हमारी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट भी आ गई, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस की कॉस्ट भी आ गई और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी आ गई। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगी जो कि है 14,60,000। हमने 14,60,000 ही डिपार्टमेंट को चार्ज किए थे और 14,60,000 का हिसाब दे दिया